तो हम आपको समझा रहे थे इसमें नेट फिल्टर के बारे में। तो नेट फिल्टर में मैंने लास्ट हेडिंग में क्या लिखाया ये बता दूं। क्या लिखाया? सबनेट लिखा दिया? अभी नहीं लिखाया। क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ नेट लिखा दिया? कन्वर्जेंस ऑफ अ नेट लिखा दिया? हाँ, इसकी डेफिनेशन भी मैंने समझा दी थी आपको। चलिए अब लिखते हैं इसके अंदर, समझाने में समय ज्यादा जा रहा है। तो हेडिंग क्या मिला आप सभी को? सबनेट एंड आइसोटोन मैप। उसी में आगे बढ़ा दो, सबनेट्स कॉमा आइसोटोन मैप कॉमा क्लस्टर पॉइंट। क्या लिखा? हेडिंग को पूरा लिखें, सबनेट कॉमा, मैं बोर्ड पे लिख ले रहा हूं, सुमित प्रॉब्लम नंबर 1, सॉरी हेडिंग आएगा मेरे पास सबसे पहले सबनेट कॉमा क्लस्टर पॉइंट्स कॉमा क्लस्टर पॉइंट ऑफ नेट कॉमा आइसोटोन मैप। 3 हेडिंग आ गए सामने बोर्ड पर मेरे। देखते हैं इसमें सभी। तो सबसे पहले आता है हमारी डेफिनेशन सबनेट की। तुरंत बोला गया यहां से कि मेरे पास 2 नेट हैं, लेट एफ कॉमा एक्स कॉमा ए कॉमा ग्रेटर देन इक्वल। दूसरा है मेरे पास कॉमा जी कॉमा एक्स कॉमा बी कॉमा, इसके ऊपर डैश लगा दिया, सिंबल चेंज कर दिया, यहां पर डैश लगा दो, स्टार लगा दो। जैसे बुक में स्टार लगा हुआ है तो स्टार भी लगा सकते हैं, तो गलत नहीं है डेफिनेशन। स्टार के साथ भी चलेगी और डैश के साथ भी। बी 2 नेट्स, देन स्मॉल जी is said to be subnet of F if and only if there exists a mapping phi from B10 to A such that पहला नंबर स्मॉल जी बराबर एफ ओ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? जैसे फॉग वगैरह इस तरह लिखते थे हम लोग, एफ ओ फाई। ये ऑपरेशन क्या? कंपोजिशन मैपिंग है। ये काफी बुक में इस तरह से भी लिखा होता है, जी बराबर एफ फाई। काफी बुकों में एच होता है तो जी बराबर एफ एच। बात एक ही है। दूसरा नंबर कहता है मेरे पास में for all A is belongs to capital A, comma there exists an element small b is belongs to capital B such that phi of x is greater than equal to A for all x is greater than equal to डैश लगाया ना, इस रिलेशन पर ये वैलिड करना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब नेट। तो हमने क्या बोला किसके लिए? फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू ए के लिए हमने एलिमेंट लिया है कोई भी बी इज बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो ये जो एलिमेंट है एक्स वो किसका है? इस बी का है। किसका है? इस बी का है। तो अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है इस किस पर? इस रिलेशन पर, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सब नेट।
तो इसमें एग्जाम्पल में जब डेफिनेशन बनती है तो इनके द्वारा कोई कुछ भी दिया जा सकता है, इसमें से डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब आता है हमारे पास क्लस्टर पॉइंट ऑफ नेट। जब क्लस्टर पॉइंट ऑफ नेट की बात की जा रही है इस जगह पर, तो क्लस्टर पॉइंट ऑफ नेट हमारे पास क्या बन जाता है, लेट f, x, a, greater than equal be a net in a topological space x, t, then a point x naught is belongs to capital X is called the limit point of the net cluster point of the net if and only if f is क्लस्टर लिख रहा हूं ना, तो लिमिट ऊपर लिखा नहीं है, क्लस्टर यानी दो, बेकार में दो आ जाएंगे। तो क्लस्टर के लिए क्या था, इवेंचुअली या फ्रीक्वेंसली, फ्रीक्वेंसली f इज फ्रीक्वेंसली f is frequently in every tau nbd या t nbd of x naught। तो हमारे पास जो हम करते थे x naught ले लिया, उसके nbd ले लिए, उस पे सभी के लिए क्या देखते थे, फ्रीक्वेंसली। अगर वो मेरे पास नेट है पहले से और वो क्लस्टर पॉइंट ऑफ नेट कह रहा है, तो अगर वो फ्रीक्वेंसली रखता है तो उसे क्या निकालेंगे, उससे हम क्लस्टर पॉइंट। तो वो पॉइंट अपने आप में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्लस्टर पॉइंट में। ऐसी प्रॉब्लम में एक्सप्लेन कर चुका हूं क्लास के अंदर, यहां से तुरंत बोला गया एक छोटे से एग्जांपल को दिया गया, आपने बोला द नेट f, r, n, greater than equal where f from n टेंड टू कैपिटल R, जो कि सीक्वेंस है, इज डिफाइंड f ऑफ n बराबर n हैज नो क्लस्टर पॉइंट इन R, U। तो मेरे पास में n, t कोई टोपोलॉजी होगी, R, U कोई दूसरी टोपोलॉजी होगी, एक मैपिंग होगी जिसका डिफाइंड बाय ये है, यहां पर कोई क्लस्टर पॉइंट नहीं है। ये इसके लिए मेरे पास एग्जांपल है, नोट कर लें, फिर मैं आइसोटोन मैप की बात करता हूं। तो ये सब डेफिनेशन है, एग्जाम में इसमें से प्रॉब्लम जरूर मिलेगी। अब हम बात करेंगे आइसोटोन मैप की। आज हमारे टॉपिक समाप्त हो जाएगा। हमें फिल्टर आपको बता ही दिया, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। इसमें अभी हम लोग आधा घंटे में नेट को पूरा समाप्त कर देंगे, उसके बाद फिल्टर में आएंगे,
फिल्टर बता चुके हैं। सब फिल्टर बताने के बाद 1 घंटे में सब फिल्टर को समाप्त कर देंगे, तो हमारा ये पूरा पार्ट समाप्त हो जाएगा। और कल हम चलेंगे इसमें OR प्लस MS, और साथ में फज्जी का भी हम समय दे देंगे भी आपको 3-4 दिनों के बाद। आते हैं वापस। इतनी बात बताने के बाद अब आता है नया हेडिंग, सब सीक्वेंस लेट F, X, N, सब बना है तो 2 तो लेने ही पड़ेंगे। G, X, N का भी जगह पर ये डैशिया पर क्या लिखा होता है? स्टार। और 2 नेट्स, पता है बेटा, इसके बाद लिखाएंगे। और 2 नेट्स, देन स्मॉल g is said to be sub sequence of F if and only if there exists a map phi from n to n such that पहला रोमन नंबर आता है G इक्वल ऑफ द F5 को आप लोग FO5 भी लिख सकते हैं, बिकॉज कंपोजिशन मैपिंग या मल्टीपल नेचर पे भी काम कर जाती है। दूसरा नंबर है हमारे पास फॉर ऑल NH बिलोंग्स टू कैपिटल N, देयर एग्जिस्ट n element small m is belongs to capital N such that ऊपर वाली जो डेफिनेशन लिखाई थी सब नेट की लमसम वही डेफिनेशन है। x is greater than equal to m where x is belongs to capital N. This is the sub sequence. This is the subsequence. अगर ये हमारे पास 2 प्रॉपर्टी ये वैलिड कर जाएं इन नेचरों पर तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सब सीक्वेंस। नोट कर लीजिए। अब आता है हमारे पास आइसोटोन मैप। जब आइसोटोन मैप की यहां से बात की गई है अपने आप में, तो आइसोटोन भी इसी तरह से बनता है। लेट
ए कॉमा ग्रेटर देन इक्वल, बी कॉमा ग्रेटर देन इक्वल, स्टार भी लग सकता है, आर टू डायरेक्टेड सेट। मैंने डायरेक्टेड सेट की डेफिनेशन लिखा दी ना, कॉमा देन अ मैप psi from A tend to B is said to be isotone map if and only if, अगर x greater than equal to y है तो हमारे पास psi of x with this relation psi of y हो जाना चाहिए। यहां x और y किसके हैं? a के, और psi of x psi of y किसके हैं? b के। तो हम रिलेशन किसमें लेके चले हैं? डोमेन में, और कोडोमेन में वो रिलेशन का बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोन मैप। तो डोमेन का रिलेशन अगर कोडोमेन के रिलेशन में टूट जाता है तो उसे आइसोटोन मैप कहते हैं। इस तरह से याद आपके लिए आसान रहेगा। अब नया हेडिंग लिखेंगे अल्ट्रानेट। उसमें प्रॉब्लम बनी होगी अल्ट्रानेट की ना, नई प्रॉब्लम है अल्ट्रानेट। ऑब्जेक्टिव वाली सीट में प्रॉब्लम जरूर होंगी सब। अल्ट्रानेट कहता है अ नेट एफ कॉमा एक्स कॉमा एन कॉमा ग्रेटर देन इक्वल, उसे दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं ओ आर और एफ ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो यहां हमारे पास मिल गया इस जगह पर ए के साथ लिया है तो बी अ नेट या इज अ नेट इन अ सेट कैपिटल एक्स इज सेट टू बी अल्ट्रानेट, इज सेट टू बी अल्ट्रानेट का दूसरा नाम होता है, क्या होता है दूसरा नाम बोलो? यूनिवर्सल नेट। एग्जाम में यूनिवर्सल आ जाए या फिर अल्ट्रानेट आ जाए, बात एक ही है। इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच सबसेट कैपिटल एस ऑफ एक्स कॉमा द नेट इज इवेंचुअली इन एस। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे पास में हमारा नेट कैसा है, इवेंचुअली है किसमें? अपने एस में, जो किसका है? एक्स का सबसेट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रानेट या यूनिवर्सल नेट। अगर वो इवेंचुअली है अपने सबसेट में तो कैसा है? अल्ट्रानेट या यूनिवर्सल नेट। राइट, नोट कर लीजिए। तो डेफिनेशन से हमारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। अब इसके हमारे पास आने वाले हैं रिमार्क। लिखिए रिमार्क नंबर 1,
लिखेंगे रिमार्क नंबर 1, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सभी। एवरी सबनेट ऑफ अल्ट्रानेट, क्या लिखा? एवरी सबनेट ऑफ अल्ट्रानेट, अल्ट्रानेट के प्रत्येक सबनेट, क्या लिखा? एवरी सबनेट ऑफ अल्ट्रानेट इज एन अल्ट्रानेट, इज एन अल्ट्रानेट। अल्ट्रानेट का प्रत्येक सबनेट क्या होता है? अल्ट्रानेट होता है। रिमार्क नंबर 2, every net has a subnet, every net has a subnet। नेट हमेशा क्या रखता है? सबनेट। लेकिन जो सबनेट होता है वो कौन होता है? अल्ट्रानेट। तो विच इज अल्ट्रानेट, क्या लिखा? एवरी नेट इज अ सबनेट विच इज अल्ट्रानेट। तीसरा लिखें, अ टोपोलॉजिकल स्पेस x, t, अ टोपोलॉजिकल स्पेस x, t इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ, अगर मेरा टोपोलॉजिकल स्पेस कॉम्पैक्ट है, इफ एंड ओनली इफ each net in X, each net in capital X has a cluster point। तो यहां पर प्रत्येक नेट क्या रखेगा? क्लस्टर पॉइंट रखेगा। नेक्स्ट लिखें, रिमार्क नंबर 4, the set of all cluster points, the set of all cluster points of a net, क्या लिखा? the set of all cluster point of a net, नेट के सभी क्लस्टर पॉइंट का सेट in a topological space, in a topological space need not to be a closed, need not to be a closed, need not to be a closed। अगली वाला लिखें, a ultranet, a ultranet, a ultranet a ultranet with mapping f from a tends to x defined by f of a बराबर x for all a is belongs to a is called the trivial ultranet। is called the trivial ultranet, is called the trivial ultranet। एक को लिखें, if every
सबनेट ऑफ अ नेट एफ ए is belongs to A in a space capital X has a subnet converges to X naught। तो इनका कहना है कि मेरे पास में प्रोजेक्ट सबनेट ऑफ अ नेट कैसा होता है, सबनेट कैसा कन्वर्जिंग एक्स नॉट, कलम रोको पहले, कॉमा देन जो मेरे पास सीक्वेंस है ये भी कैसा कन्वर्जेंस होना चाहिए एक्स नॉट। एक और लिखें, a topological space x comma t, a topological space x comma t is Hausdorff space, a topological space पेयर में x comma t is a Hausdorff space if and only if, ये इंपोर्टेंट लाइन है, if and only if every net in capital X, every net in capital X can converge at most, can converge at most 1 point, at most 1 point, at most मतलब बोलो भाई, ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट पे कैसा करेगा कन्वर्ज। नेक्स्ट लिखें, एवरी कन्वर्जेंट नेट, एवरी कन्वर्जेंट नेट इन अ हाउसड्रॉप स्पेस हैज यूनिक क्लस्टर पॉइंट। हाउसड्रॉप स्पेस में प्रत्येक कन्वर्जिंग नेट क्या रखता है, यूनिक क्लस्टर पॉइंट, हैज यूनिक क्लस्टर पॉइंट विच इज द यूनिक लिमिट पॉइंट ऑफ द नेट, जो कि अपने नेट का लिमिट पॉइंट है, उसी को क्या बोला गया है क्लस्टर। विच इज द यूनिक लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, सॉरी सेट नहीं नेट, लिमिट पॉइंट ऑफ द नेट। कॉम्पैक्ट वाला तो लिखा दिया मैंने, एक छोटी सी प्रॉब्लम लिखें, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम नंबर 1, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए, इफ x कॉमा टी इज इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, क्या लिखा, इफ x कॉमा टी इज इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस comma then every net in capital X, every net in capital X converges to ABCD, only 1 point in X, दूसरा चॉइस, एवरी पॉइंट इन एक्स
अ पॉइंट एक्स, तीसरा पॉइंट अ पॉइंट एक्स नॉट विच इज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, विच इज नॉट बिलोंग टू कैपिटल एक्स। ये एक्स नॉट पे है लेकिन एक्स नॉट एक्स में नहीं है। लास्ट नन ऑफ दीज, आंसर इज बी। बहुत अच्छे, आंसर इज बी। तो साफ बोला गया हमारा प्रत्येक नेट कन्वर्ज कहां होता है, एक्स के प्रत्येक पॉइंट पर। तो कहां लिखा हुआ है ये, बी फॉर बेबी। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम नंबर 2, इफ कैपिटल ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट कॉमा देन अ सेट पेयर में बेटा ए कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू, जो रिलेशन का नाम है, क्या लिखा, देन अ सेट ए कॉमा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू इज सेट टू बी डायरेक्टेड सेट, इज सेट टू बी डायरेक्टेड सेट इफ एंड ओनली इफ and only if it is ABCD देखेंगे सभी, ABCD। ए क्या है, neither reflexive nor transitive, reflexive and transitive, reflexive and A comma B is belongs to A, there implies that P is belongs to A such that P is greater than equal to A comma P is greater than equal to B. Last, reflexive, transitive and P is belongs to A such that comma answer is ABCD। वेरी गुड आंसर। इस तरह से प्रॉब्लम एग्जामों में मिलेंगी और आप ये कहें सर ने इतना पढ़ाया ही क्यों। उम्मीद कर रहा हूं ये बात सभी की समझ में आ गई होगी। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।